तो कैसे हो सभी आप। आज हमारे पास नया टॉपिक है क्या होता है जब। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है और मैंने आपको टोटल 12 रिएक्शन लिख रखी है जो कि बोर्ड में 100% पूछी जा चुकी है। तो आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये सॉल्व कर ली तो आपको ये मान लिया आपका 2 या 3 रिएक्शन 12 रिएक्शन में से आनी संभव है, इसलिए आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली वाली रिएक्शन क्या लिख रखी थी, अम्ल की क्षार से क्रिया। तो अम्ल व क्षार की क्रिया, अम्ल तो कैसे विचार जिसमें H+ आयन होता है वो अम्ल कहलाता है, जिसमें OH- होता है वो क्षार कहलाता है। तो इस वाली रिएक्शन को कोई करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अम्ल किसी का भी अम्ल का नाम ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया HCl, पहली रिएक्शन करने जा रहा हूँ HCl, क्षार ले लिया हमने NaOH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है ये धन होता है, ये ऋण होता है, ये धन होता है, ऋण। आपको क्या करना है, धन को ऋण से जोड़ना हमेशा धन। जैसे ये आपका दे रखा है Na, तो आप पहली वाली रिएक्शन को इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। क्या मिलेगा NaCl प्लस, अब आपका बचा क्या H2O। और ये रिएक्शन जो आपकी पहली है अम्ल की क्रिया क्षार से, तो ये रिएक्शन एक और नाम से ज्यादा मशहूर है, वो आपका नाम है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। नीकरण अभिक्रिया, ये इस नाम से भी कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका ये अम्ल और ये क्षार, और जो बनता है वो आपका क्या होता है लवण व जल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाते हैं, बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी रिएक्शनों को करेंगे। तो अगला सेकंड क्या है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन तथा ऑक्सीजन से, ठीक है। मैं पहली वाली तो हो चुकी थी, पहली वाली को सफल कर देता हूँ, ठीक। ऊपर का टॉपिक भी सफल कर देते, धीरे धीरे करके आपको सारा बताना पड़ेगा। इसको भी सफल कर देते हैं क्योंकि आपको पता ही चल गया हम क्या रहा है, क्या होता है जब। आप दूसरा जो रिएक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो मेथेन की क्रिया क्लोरीन तथा ऑक्सीजन से, कैसे क्लोरीन तथा ऑक्सीजन से। आपको सभी के नेम याद रखने चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, पहली रिएक्शन करेंगे CH4 और किससे क्रिया करानी है, पहले क्लोरीन से, क्लोरीन का मतलब Cl2, और आपका क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl। और ये रिएक्शन आपकी सनलाइट की उपस्थिति में होती है हमेशा ही। इसको कह सकते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इस नाम से भी प्रकाश वियोजन, मतलब जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप कहने का मतलब आपकी सिंपल जो रिएक्शन थी, आपको रिएक्शन बोला था तो आपको रिएक्शन पे ध्यान देना। जैसे आपने बोला मेथेन आपने लिख दिया, और किससे क्रिया करा लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, और क्या प्राप्त हुआ मिथाइल क्लोराइड और HCl आपका जो प्राप्त हुआ, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, मेथेन की क्रिया, मेथेन लिख दिया। अब किससे करानी है, ऑक्सीजन से। मेथेन की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें ऑक्सीजन में हमेशा क्या निकलता है H2O और CO2। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ कितने हैं H है 4H, वहां कितने हैं 2, तो हम गुणा करेंगे 2 से। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, देखिए 4 हाइड्रोजन और आपका एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने आपके टोटल 2, यहाँ कितने हो गए RHS की तरफ 2 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और आपको ऑक्सीजन किधर इधर टोटल RHS में कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, ऑक्सीजन कितने 4, और LHS में कितने दे रखे हैं आपको 2, तो नहीं है बैलेंस, तो हम क्या करेंगे इसमें आगे 2 से कर देंगे ये। तो आपकी जो दोनों अभिक्रियाएं थी, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई थी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये से प्राप्त हुआ। और फिर क्या मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई थी तो ये हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। अब तीसरी वाली रिएक्शन करने जा रहे हैं। तीसरी वाले में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम लेवल को वायु में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये सबसे ज्यादा बार पूछेंगे इस रिएक्शन को भी करना। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए, ये 2 रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इन दोनों रिएक्शन को। अगली वाली देखते हैं।
ठीक है। अब ये बोला है हमसे, इसको भी सब करते थे, ये भी हो चुकी है हमारी जो होती जा रही है उनको हम सब करके चलेंगे। अब बोला है मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाना, तो मैग्नीशियम रेवन का मैग्नीशियम का मतलब Mg, ठीक है Mg। अब क्या हो रहा है, वायु में जलाना, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, ऑक्सीजन की O2 में जलाना, तो क्या प्राप्त हुआ आपका MgO, और इलेक्ट्रॉन मैंने ली 2, इसमें भी मैंने ली 2, ये हो गया, ठीक है। बहुत सरल थी। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्योंकि ऑक्सीजन, भाई जब किसी चीज को जैसे मैग्नीशियम लेवल को वायु में जलाते हैं, वायु में जो जलता है तो ऑक्सीजन की भी उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैग्नीशियम को किसी के ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। ये रिएक्शन बड़ी सिंपल थी। अब करते हैं फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, ये थोड़ी आगे हो सकती है, आपको थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब मान लीजिए फेरस सल्फेट, तो फॉर्मूला याद होना सभी के लिए जरूरी है। फेरस सल्फेट का होता है आपका FeSO4, ठीक है। अब इससे जो बनेगा उस पे आपको विशेष ध्यान देना। अब ये कह रहा है फेरस सल्फेट को गर्म करना, तो गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे डेल्टा का चिन्ह लगा, ठीक है। अब इसको यदि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो हमारा फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है, और दोनों चीज इसके लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, फेरस और फेरिक। फेरस की जो संयुक्त होती है वो +2 होती है, इसकी जो संयुक्त होती है +3 होती है। अगर आपको फेरस बोला जा रहा है तो वहां संयुक्ता क्या होगी +2, और फेरिक बोला जा रहा है तो वहां संयुक्ता क्या होगी +3, ठीक है। हमें तो अभी फेरस सल्फेट बोला तो FeSO से। अब यदि इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर हमारा फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। फेरिक सल्फेट का मतलब फॉर्मूला क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है Fe2O3, ठीक है। अब क्या करना है, और इसको गर्म करेंगे तो SO2 + SO3 प्राप्त होता है। अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, रिएक्शन के लिए क्या करूं, 2 से गुणा, ठीक है। Fe 2 हो गए, ठीक है, और O कितने हो गए, 4 दूनी 8 O है या नहीं हम देख सकते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। हाइड्रोजन जो सल्फर 2 और एक सल्फर ये एक सल्फर, ये रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस हो चुकी है। यदि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो हमारा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर और सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सफा कर देते हैं। अगली रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। तो अगली रिएक्शन क्या है हमारी, इसमें ये बोला है कि सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, क्या सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, बड़ी सिंपल है। तो सोडियम धातु जो है, सोडियम धातु Na किससे करानी, जल से, ठीक है, जल से कराई। अब जल से कराना है तो देखो इन्हें देख के हमें याद आ रहा है तो हमारा क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, NaOH, और इसके साथ अब एक OH बचा तो एक H ये रहा, पर H क्यों हमें पता है H कभी अकेला बाहर निकलते नहीं है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो H2 गैस बाहर निकल गई। अब दिक्कत क्या होगी कि हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कितने में होगी, ये 3 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 2 से गुणा किया जिसके कारण मेरे हाइड्रोजन में भी बढ़ोतरी होगी, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होगी, तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, पर जिसके कारण मेरा क्या होगा, सोडियम बैलेंस नहीं हुआ। सोडियम इधर कितने 2, इधर कितने सोडियम 1, तो मैंने यहाँ पे 2 से लिखा, और ये रिएक्शन भी पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। क्या थी, सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, ये रहा, ठीक है। अगला करते हैं, इससे सब इसे भी नहीं करते, साफ करते हैं, जो एक ही रिएक्शन होती जा रही है इनको साफ करते करते अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला क्या बोला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक से क्रिया। एक बात सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला ये होता है H2SO4 और दानेदार जिंक की ये, पर आप यहीं पे गलती कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो कि आपको आपका शायद तीसरा चैप्टर उसमें आपको सक्रिय धातु अधातु वाला, उसमें आपको सक्रियता का क्रम लिखाया रहता है। सक्रियता के क्रम में आपको Zn को पहले लिखना है, ठीक है, कि ये ज्यादा क्लियर है। आपको जिंक, दानेदार जिंक का मतलब Zn प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है
H2SO4। अब आप रिएक्शन करोगे तो आपका जिंक सल्फेट प्राप्त होगा प्लस H2। बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, बस आपको इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना, जिंक को पहले लिखना था और सल्फ्यूरिक अम्ल को बाद में लिखना, ठीक है। ये भी हो गई, इसे भी साफ करते हैं। अगली जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम पट्टी से क्रिया, मैग्नीशियम पट्टी से क्रिया। तो इसमें भी वही बोला है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले लिखा है, मैग्नीशियम बाद में, तो हमें सक्रियता क्रम याद है, सक्रियता क्रम में हमें मैग्नीशियम को पहले लिखना है, ठीक है। Mg प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl। अब रिएक्शन में आपको देख के याद आ रहा है आपका क्या वाला होता है, MgCl2 प्लस H2 वाला होता है। अब इसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि Cl यहाँ एक है, उधर 2 है, तो इसमें 2 की रहेगी, जिससे हमारा Cl भी बैलेंस हो गया, H2 भी बैलेंस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी। अगली वाली भी देखते हैं, इसे भी सब पकड़ो, कर दिया सब, ठीक है। अब आपका ये हो रहा है एल्यूमिनियम चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, एल्यूमिनियम चूर्ण का मतलब Al, ठीक है, Al प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब आप करोगे तो Al2SO4 का होल थ्राइज या होल 2, पहले आपको ये देखो, आपने एयर की, हमें पता है एयर कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे। तो एक अब जो आपको ये पता है, ये धन होता है, ये भी धन होता है, धन और ऋण जोड़ते हैं, तो आप क्या करोगे AlSO4 को, पर ये यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो गलत है। गलत क्यों है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये लिखते हो, क्योंकि वैसे 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आपको सिखाई जाती है सूत्र सत्यापित करना, उसमें क्या एयर की बैलेंसिंग कितनी होती है +3, इसकी क्या होती है -2। अब आप कैसे गुणा करोगे, तो आपका राइट फॉर्मूला क्या लिखा है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका राइट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना है, मैं सब करते हैं, यहाँ पे लिख दो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका राइट फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एल्यूमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब बचे क्या आपका H2, आपने H2 कर दिया, पर अभिक्रिया इज नॉट बैलेंस। आपकी अभिक्रिया क्यों बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ SO4 है, यहाँ आपको 3 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है आपको 1, तो अब मैं कह रहा हूँ 3 दे रखा है, तो 3 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। 3 किया, 3 के कारण हमारा H कितना हो गया, 6 हो गया, जैसे होता है, तो मैंने यहाँ 3 दे दिया, इसमें बैलेंस हो गई नहीं हुई, बिकॉज जो Al है यहाँ कितना दे रखा 2 और यहाँ कितना दे रखा 1, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आगे 2 से गुणा। बस अब हमारी जो अभिक्रिया थी वो पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है, क्या थी, एल्यूमिनियम चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ये हमारी रिएक्शन पूरी कंप्लीट और साथ में बैलेंस भी होगी, ठीक है। अगला करते हैं, अगली रिएक्शन क्या थी कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, क्या सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 से क्रिया, ठीक है। क्या बोला था, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, ठीक है, प्लस उसका क्या CO2 से क्रिया करानी है। और अब देखते हो, तो यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ इससे पहले टॉपिक में कि खाने सोडे बनाने की क्रिया, खाना सोडा जो बनाते हैं वो किस से बनता है, धावन, ठीक है, धावन सोडे से बनता है। धावन सोडे में किसकी, धावन सोडे के साथ साथ किस किस की रिएक्शन होती है, तो CO2 की प्लस H2O की भी होती है, और इन क्रियाओं से मिलकर क्या बनता है, खाना सोडा NaHCO3, और इसमें आगे 2 कर देते हैं, बस अभिक्रिया हो गई आपकी बैलेंस। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडे की कार्बन डाइऑक्साइड में क्रिया करा रहे हैं तो आपको खाना सोडा प्राप्त होता है, बस इसमें क्या आपको जल ऐड और करना है, आपका खाना सोडा प्राप्त हो गया। आपकी अभिक्रिया भी तरह से देखो, Na2 ठीक है, H कितने 2, H2 है, C कितने 2, C आपके 2 है, ऑक्सीजन कितने 3 6, 2 ये रहे, 1 3 ये रहे, ये 6, आपका पूरी अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अब अगला क्या है, इसे भी सब पढ़ो। अब आपसे कह रहा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, जिंक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला सभी के याद होनी चाहिए, जब भी आपका पाओ सिल्वर का AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आप क्या है, Zn, आपको क्या प्लस माइनस, तो ZnNO3, क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस है अभी एरिया। अब आप क्या ऐसे करो,
NO3 के प्लस इसके ये होती है और इसकी -1 होती है। तो इससे करेंगे क्या चुना, ये तो ZnNO3 का होल ट्वाइस तो ये होती है। तो अब आपको करना क्या है, प्लस अब क्या बचा, अब आपका बच्चा Ag, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हो हमारी रिएक्शन अब केवल 2 रिएक्शन बची है। अब क्या है, जल की क्रिया पोटेशियम से, इसमें भी सक्रियता रूल आता है। तो पोटेशियम को पहले लिखेंगे K प्लस जल H2O, तो क्या बनेगा KOH प्लस H, हाइड्रोजन नहीं तो H2। अब अभिक्रिया को बैलेंस करना है, क्योंकि आपका अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, आपको केवल यहाँ से 2 से गुणा करना है, जिसके कारण हमारा हाइड्रोजन में बढ़ोतरी हो गई। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन को भी करने के लिए 2 से किया। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ के कितना 1, यहाँ के कितना 2। तो यहाँ के बैलेंस नहीं, तो के 2 है तो 2 यहाँ 2 से बढ़ा दो। अब आपकी अभिक्रिया पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब आपकी लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जल की क्रिया कैल्शियम से, तो कैल्शियम को हम पहले लिखेंगे, कैल्शियम ये और जल की क्रिया से कराएंगे। तो आपको से ऐसी बातें क्या प्राप्त हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो। क्या ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, बिकॉज क्या है इसमें बैलेंस और नहीं है। तो आपके 2 है तो 2 के लिए आपने गुणा किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जिसके कारण हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इसमें ऑलरेडी 2 हैं, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलना है, ठीक है। आपकी यह अभिक्रिया भी पूर्ण हो सकती है। आपको आपकी टोटल 12 रिएक्शन थी, 12 रिएक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, वैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं, पर आपको ये बोर्ड के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं की ज्यादा तैयारी करनी, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है ये रिएक्शन, तो आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा सिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक तो खत्म हो चुका है।